हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनकी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे सी तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर हम लंबाई की बात करें तो अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। खासतौर पर अगर हम इनकी बृहस्पति यानी गुरु फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में, काफ़ी अच्छी थिकनेस में, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर आपको इनकी हथेली में नज़र आएगी। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा, एक ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी, और साथ ही साथ दूसरों को गाइड करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो, अच्छी थिकनेस में हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं, और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में आपको इनकी शनि फिंगर नज़र आएगी। यह फिंगर थिकनेस में भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होता है, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस ऐसा व्यक्ति ज़रूर करता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत अच्छा सोशल सर्कल अपने जीवन में बना पाएगा। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी हो, स्ट्रेट हो, ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी मनी को, अपनी वेल्थ को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर नुकसान की संभावनाएं भी रहती हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम गैप की बात करें तो आपको यहाँ पर एक गैप बनता हुआ नजर आएगा इन दोनों फिंगर्स में। यह सूर्य फिंगर है, यह मरकरी फिंगर है। इन दोनों के बीच में एक अच्छा गैप अगर हथेली में इस तरह से बन रहा हो तो यह व्यक्ति को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी सी जिद्दी और रिबिलियन टाइप की नेचर भी आपको इनकी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो मरकरी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है। इनकी फिंगर्स के नीचे
अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह बृहस्पति की, तो मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से इस फिंगर को लो सेट फिंगर कहा जाएगा। और जिन लोगों की मरकरी फिंगर लो सेट होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े शाई नेचर के भी हो सकते हैं, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव रहने की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की बात की जाए तो यह जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया रहता है, इसको गुरु का माउंट कहा जाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस नजर आएंगी आपको, कुछ इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है, यानी कि तरक्की की रेखाएं। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। अगर इनके शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का जो माउंट है हल्का सा दब रहा है। शनि पर्वत जिन लोगों का इस तरह से दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन के शुरुआती दौर में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। थोड़ी स्ट्रगल इनके जीवन के शुरुआती दौर में अधिक देखने को मिलती है। लेकिन हाथ में एक अच्छी और लंबी शनि रेखा इनके मौजूद है। लगभग इस एरिया से यह रेखा स्ट्रेंथ गेन करती हुई और आपको यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। लगभग 35 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति खूब तरक्की पाता है, जिसके हाथ के मिडल से ऐसी एक रेखा चलकर शनि पर्वत पर पहुंच रही हो। 35 के अराउंड एज के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है और एक कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाने में कामयाब रहता है। अगर इनके सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे सूर्य का माउंट जो हल्का सा फ्लैट होता हुआ, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में यश की कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव को एक अच्छी पहचान बना पाने में यह रेखा हेल्प करेगी। ऐसे व्यक्ति लिटरेज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेते हैं। मरकरी माउंट की बात की जाए तो हल्का सा लो सेट माउंट जरूर है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक कर्व्ड फॉर्मेशन में नज़र आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का होगा। थोड़ी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है, जिनकी हार्ट लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न कर रही हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे हृदय के मालिक होते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन के अंत में यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा और इनकी हृदय रेखा दोनों मिलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएंगी। हथेली में हार्ट लाइन के लास्ट में अगर इस तरह का चिन्ह बनता है तो यह व्यक्ति को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं और तरक्की रुक भी सकती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ से आपको एक रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाती नजर आएगी और यह एक जो इनकी भाग्य रेखा की ब्रांच है एक इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बना रही है। एक्चुअल में इनके हाथ में जो इनकी माइंड लाइन है वो कुछ इस तरह से नीचे को डिप कर कर इस तरह से चल रही है और यहाँ पर एक मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह अगर हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बने तो यह नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी सटीक होती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में आपको देखने को मिलेगी।
जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं की तरफ नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देखेंगे पहले यह रेखा स्ट्रेट चलती हुई फिर थोड़ा नीचे की तरफ डिप करती हुई, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी ओवर इमेजिनेशन की समस्या रह सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक गैप भी नजर आएगा। यहाँ इनकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर इस तरह से गैप बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर भी इनकी फिंगर्स के बीच में भी गैप नज़र आ रहा हो, इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में भी। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहेगी, थोड़ी रेबिलियन नेचर भी रहती है। लेकिन इस तरह का डिप आना नेटिव को मिडिल एज में पहुंचकर थोड़ा तनाव और स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी दे सकता है। अदरवाइज कोई मेजर इशू हमें इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से इनकी एज लंबी रहने वाली है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक, जो लगभग 75 के अराउंड एज को दर्शाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको एक अंदर की तरफ रेखा नज़र आएगी जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। और इस तरह की मार्स लाइन का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी देता है। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा के अंत में इस एरिया में बहुत अच्छा एक फिश का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे साइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होगा। ऐसा चिन्ह होने से कई बार व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से अनअर्न्ड वेल्थ मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जो व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है। और ऐसा फिश का सिंबल केतु माउंट पर होना जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं भी देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी कई बार मिलते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया यानी शुक्र पर्वत कहलाता है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। अगर इस ऐसी रेखाएं शुक्र पर्वत पर दोनों तरफ को चलने वाली काफ़ी अधिक मात्रा में हो तो नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ चिंताएं परेशान करती हैं। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। और शुक्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिज को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख पाएंगे चंद्र का जो एरिया है यहाँ पर आपको अच्छा नजर आएगा। कुछ हल्की रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई भी आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफ़ी घूमने फिरने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ मून माउंट के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना नेटिव की बेचैनी और एंग्जाइटी को भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।